करो पाकरू का पवित्र आत्मा का जोर बल से स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, पाकरू का स्वागत करो अपने घरों पे। आज सभा में और शब्दों में आपके हर एक हिस्से में पाकरू का स्वागत करो। बोलो पाकरू को, आपका स्वागत है पाकरू, पाकरू आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है हर हिस्से में। पाकरू आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। पाकरू को बोलो आपके संग मेरा चलना है, आपके संग मेरा बोलना है, आपके संग मेरा रहना है। पाकरू को बोलो पाकरू तेरा स्वागत हो पाकरू, तेरा स्वागत हो पाकरू, 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 जीसस पाकरू। बोलो पाकरू को, पाकरू मैं आपके संग सदा सर्वदा। तेरा स्वागत हो पाकरू, 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 पाकरू। बोलो पाकरू को, आपने सुना पवित्र वचन में कि पाकरू ही है जो जो आपको मिरेकल दे सकता है। पाकरू ही है जो आपको पृथ्वी के ऊपर यीशु मसीह के साथ वो बना सकता है आपको, सिर्फ पाकरू। हमने पवित्र वचन से देखा कैसे उस नबी ने यहोवा परमेश्वर के दिल से उस बात को लेकर आया कि आपको अपने याजकों से, अपने दासों से, अपने संतों से जो आपको दिए गए हैं उससे क्या सीखना है आपको। यहां क्या लिखा है, हम उस हिस्से को देखते हैं जहां उस नबी ने इतना बड़ा भेद लेके आया, जहां लिखा हुआ है कि आप अपने याजक के मुंह से याजक दे बोल हाँ ज्ञान दी राखी करन। पवित्र वचन मलाकी 2:7 में ये शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा है, याजक दे बोल ज्ञान दी राखी करन, हाँ ते लोग ओदे मुंह तो व्यवस्था नु पालन। हाँ लिखा है, आप लोग क्या ढूंढो, याजक के मुंह से क्या ढूंढना है, याजक के मुंह से क्या खोजना है। आपने लोग उसदे मुंह तो व्यवस्था नु पालन, परमेश्वर के शब्द को खोजना है, परमेश्वर के वचन को खोजना है। और दूसरी बाइबल में आपने सीख लिया है, वहां क्या लिखा है, कानून को खोजना है, आपने कानून को सीखना है। लिखा हुआ है, लिखा है आपने सीखना है परमेश्वर के कानून को, ये लिखा है। और ये आगे अगर हम उसी शब्द में चलते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि मनुष्य के कानून और परमेश्वर के कानून दोनों को नहीं सीखोगे तो अधूरे रहोगे। जैसे हम पृथ्वी पे हमें पता है कानून क्या है, घर कैसे चलते हैं एक कानून के अंदर, रिश्ते कैसे चलते हैं कानून के अंदर, देश कैसे चलते हैं कानून के अंदर। ऐसे ही एक ये वाला कानून जो है, ऐसे ही सेम एक कानून परमेश्वर का कानून है, परमेश्वर का कानून। सुनिए एक बात को ध्यान से, जैसे आपने देखा पिछले दिनों में सुना कि एक कानून कौन सा है, दुनिया का कानून, वो भी आपको सिखाया जाता है। कहां, स्कूलों में, घर में, आप सोसाइटी से सीखते हो, भाई बंधुओं से सीखते हो, अपने सज्जन मित्रों से सीखते हो। क्या, कौन सा कानून, दुनिया का कानून। कानून से सारा कुछ चलता है। ऐसे ही
कभी भी इस बात को गौर नहीं किया गया कि अगर दुनिया में हमने चलना है, शरीर को चलाना है, परिवार को चलाना है, तो कानून की हमें जरूरत पड़ती है। ऐसे ही आत्मा में अगर आपने चलना है, आत्मा में बढ़ना है, आत्मा में मिरेकल फ्रीडम लेना है, तो उसका भी कानून है। उसको सीखना बहुत जरूरी है। लेकिन उस कानून सीखने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि जो ताकत आपको दी गई है, जो ताकत किसको दी गई है? आपको। यहां क्या लिखा हुआ पवित्र वचन में कि आप अपने याजक से क्या सीखें? परमेश्वर की व्यवस्था को, उसके कानून को, उसके शब्द को आप सीखें। और वो जैसे पृथ्वी पे आप अपना सारा कुछ करते हो, आप 10-10 साल हम बच्चों को पढ़ाते हैं, 12-12 साल, 15-15 साल, वो 20-20 साल पढ़ते हैं ताकि दुनिया में वो चल सके, कर सके कुछ। क्या आपने परमेश्वर के कानून को 1 साल सीखा? क्या आपने 2 साल सीखा? जिसने आपको चलाना है, जिसने आपको बढ़ाना है, जिसने आपको आगे लेकर जाना है, क्या आपको किसी ने बोला कि आप कानून, परमेश्वर के कानून को सीखो? क्या आपको किसी ने बताया कि परमेश्वर के कानून को अगर आप पकड़ ना कर पाए, आपको नहीं पता चलेगा कहां मैंने बोलना है, कहां चुप रहना है। पवित्र वचन के अंदर जो हमने सीखा पिछले हफ्तों में कि कैसे परमेश्वर आपको प्रेम करता है, आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं। यीशु मसीह आपको प्रेम करता है, आप यीशु मसीह को प्रेम करते हैं। पवित्र आत्मा को भेजा गया पृथ्वी के ऊपर ताकि हर हिस्से को जबरदस्त किया जाए। पृथ्वी पे पवित्र आत्मा कहां रहता है? कहां रहता है वो? दिल्ली, बॉम्बे, अमेरिका में रहता है वो? नहीं, आपके साथ, आपके घर के अंदर रहता है वो पवित्र। आपके संग चलता है पवित्र आत्मा। बात 2 हफ्तों से जो सीख रहे थे वो क्या थी? वो यही थी कि पवित्र आत्मा अगर आपके साथ साथ चलता है, घर पे रहता है, तो फिर भी मिरेकल क्यों नहीं हो रहा? फिर भी हम क्यों उदास है, क्यों फेल है, क्यों कर्जों में, बीमारियों में, क्यों जकड़न में है हम? पवित्र आत्मा क्या यीशु मसीह की बात नहीं मान रहा? वो मान रहा है, फिर भी क्यों है? क्योंकि जो पवित्र आत्मा को चाहिए आपसे वो नहीं हो पा रहा। कितने लोगों ने 2 हफ्तों में पवित्र वचन को सीखा? कितने लोग जो 2 हफ्तों में जिन्होंने सीख लिया, जिनको पता है अगर कोई सो रहा है उसको उठाओ भाई, अगर सो रहा है उसको उठाना है, अच्छे से पानी से उठाओ, हिला के उठाओ। आप नहीं भी जानते हो तब भी उठा दो, उठा दो, उठा दो जो सो रहे हैं। आज बहुत खास है। और सुनो, जो लोग रातों को जागते हैं वो अपने परिवारों को चैन की नींद सुलाते हैं। और जो संत सेवक रातों को जागते हैं उन्हीं की कलीसियां घर में भंगड़े डालती हैं। संत सेवक को खराटे मार रहे हो, गलत बात है। नींद कैसे आती भाई तुम्हें? जिनके
निशाने बड़े हो, जिनको पाना है परमेश्वर को, उनको नींद नहीं आती, याद रखना। और परमेश्वर उन लोगों को प्रेम करता है जो रात की प्रार्थना में लगे हुए हैं। आमीन। ये सही बात है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह जी ने भी कहा, क्या कहा? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। क्या कहा? प्रार्थना करते रहो। यीशु मसीह जी कौन प्रेम करता है? दोनों हाथ हिलाओ जो यीशु से प्रेम करता है, वो पीछे कम करते हैं। तालियों से हालेलुया बोलो जोर से। ये जरूरी नहीं है आप बीमार भी हो तब भी उठो, नहीं सोना। क्यों? सोने वालों का सब कुछ सो जाता है। फिर परमेश्वर के कानून को सीखना है तो जागना पड़ेगा। ऐसे ही थोड़ी है, दुनिया में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन मसीह लोगों के जीवन में कहीं कहीं क्या चल रहा है? फेलियर चल रहा है। वो आज भी जकड़े हुए हैं, आज भी बीमारियों में है, आज भी वो कर्जों में है, आज भी वो फेल है। क्यों? जब पवित्र आत्मा आपके घरों में रहता है तो फिर क्यों फेल है भाई? क्या पवित्र आत्मा से आपकी बनती नहीं है? पवित्र आत्मा से नफरत है? पवित्र आत्मा यीशु मसीह की बात नहीं मानते? वो बात मानते हैं। कितने लोग हैं जो 2 हफ्तों में नहीं आए और आज आए? हाथ खड़े करो, हाथ नीचे करो। कौन है जो 2 हफ्ते लगातार आया? वो हाथ खड़े करो, मुझे ऐसे पता चल जाए। इसका मतलब आज कुछ लोग आए। मैं चाहता हूं आपको वो प्रैक्टिस दिखे, प्रैक्टिकली आप कहां पे गलती कर रहे हो। आज दूसरा हिस्सा देखेंगे हम। आपको परमेश्वर ने बनाया, याद रखना। परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं, यीशु मसीह आपको प्रेम करते हैं, पवित्र आत्मा आपको प्रेम करता है। कितने लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन 2 हफ्ते देखा प्रचार? 2 ऑनलाइन। आपको प्रेम करता है परमेश्वर, फिर भी क्यों फेल हो? पवित्र आत्मा आपके घर पे है। जल्दी से 3 लोग आ जाओ, जल्दी से आ जाओ 3 लोग जल्दी से। आप सोचो, परमेश्वर ने किसको बनाया? आदम को। पहला परमेश्वर, दूसरा परमेश्वर ने किसको भेजा? परमेश्वर ने प्रभु यीशु को भेजा। आप सोच लो, वो खड़े हैं जो पहले संत, वो परमेश्वर हैं। हाथों को उठाएं आप। हाँ, ये देखो, आप नहीं, ये परमेश्वर है। सोच लो, परमेश्वर ने क्या किया? आदम को बनाया, आदम ने गड़बड़ कर दी। आदम ने क्या किया? आप सोच लो, ये आदम है, इसको बनाया परमेश्वर, इसको प्रेम करते थे, लेकिन ये दूर हो गया क्योंकि इसने गड़बड़ कर दी। इसको पास लाने के लिए परमेश्वर ने बीच में बहुत से नबियों को भेजा, लेकिन वो नबी फेल होते गए। आदम को परमेश्वर के पास मेल ना करवा पाए वो। और फिर किसको भेजा? यीशु मसीह को भेजा परमेश्वर ने कि आदम को मेरे पास लाया जाए। यीशु मसीह ने अपना लहू का बलिदान देके आदम को क्या किया? सदा के लिए फ्री कर दिया शरापों से, और परमेश्वर के पास लाने का रास्ता तैयार कर दिया। और यीशु मसीह स्वर्ग चले गए और किसको भेजा? पवित्र आत्मा को भेज दिया पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी के ऊपर पवित्र आत्मा कहां रहता है? तुम्हारे घर के अंदर। आमीन। अब पवित्र आत्मा तुम्हारे घर के अंदर रहता है, लेकिन फिर भी
ये आदम जो है ये फिर भी उदास है, फिर भी फेल है, फिर भी कमजोर है। क्यों? क्या पवित्र आत्मा इसकी बात नहीं सुन रहा? क्या यीशु मसीह की बात नहीं समझ रहा? यीशु मसीह ने इनको भेजा है पवित्र आत्मा को। क्या बोला पवित्र आत्मा को कि आप जाइए, जो कुछ आप लोगों को चाहिए, जो लोग तुम्हारे घर में चाहिए, तुम्हारे बच्चों को चाहिए, तुम्हारे चर्चों में चाहिए, पवित्र आत्मा को बोला गया है आप इनको दो और डन करो, सारा कुछ ठीक करो और मेरे पास लेके आओ। ऐसा बोला यीशु मसीह ने। लेकिन पवित्र आत्मा क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु मसीह के कानून से बांधा हुआ है। आप लोगों के मन में बहुत से सवाल आते हैं कि क्यों मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? आपके सवाल उठते ना कि मैं तो प्रभु का जन हूं, मैं सेवा करती हूं प्रभु की, मैं मिशन को लेके जा रही हूं, मैं रोजे रख रही हूं, बाइबल पढ़ रही हूं, प्रेयर कर रही हूं, फिर भी क्यों मेरी प्रार्थना का आंसर नहीं आ रहा? उस क्यों का आंसर है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ने पृथ्वी पे आपको सब कुछ देना है, मिरेकल देने हैं, चमत्कार देने हैं, सब कुछ देना है, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह के कानून से बांधा हुआ है। इसलिए आपके घरों में, आपके जीवन में वो मिरेकल नहीं हो पा रहा। और वो कानून क्या है? वो कानून आपको सीखना पड़ेगा। मैक्सिमम लोग क्या बोल रहे हैं? वो इंतजार कर रहे हैं। इंतजार किसका कर रहे हैं? वो मिरेकल का इंतजार कर रहे हैं। और इंतजार करते रहते हैं। ये सोच लो आप है और ये पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के पास सब कुछ है जो आपको चाहिए। आपको बंगला, घर, कोई पोजीशन, फाइनेंस, कुछ भी चाहिए, सब कुछ पवित्र आत्मा को कहीं से लाना नहीं है। और हुक्म दिया गया है यीशु मसीह ने कि इनको दो, सारा कुछ दो और जल्दी से इनको तैयार करो। और किसके लिए तैयार करो? यीशु मसीह के लिए। और यीशु मसीह पिता के पास लेके जाएंगे। ये बंधा हुआ है पवित्र आत्मा जी, बंधे हुए हैं कानून के साथ जो बीच में। क्यों नहीं मिरेकल हो रहा? किसका इंतजार है आपको? आपको ये कानून सीखना है। उस कानून के अंदर क्या है? आपने पिछले हफ्ते पढ़ा कि कौन लोग नहीं जाएंगे परमेश्वर के घर में, जाएंगे ही नहीं, लिखा हुआ वारिसी ना होंगे वो जो लोग ईर्खा करते हैं। हैरानी करने वाली बात है कि क्या, कौन सी बात आपको रोक के बैठी हुई है? आपकी ईर्खा। देखो क्यों? क्योंकि यहां पे मैसेज आया हुआ है कि अगर ये जन के अंदर, इसकी पॉकेट के अंदर, इसके दिल के अंदर कहीं ना कहीं ईर्खा छिपा हुआ है, ईर्खा, विरोध, क्रोध, तो क्या करना? पवित्र आत्मा को मैसेज आया है कि ये लोग परमेश्वर के घर पे वारिस ना ठहरेंगे, अंदर ना जाएंगे, इसलिए इनको पहले ट्रेंड करना है, इनको सिखाना है कानून। वो कानून के अंदर क्या है? ईर्खा नहीं करनी, जेलसी नहीं करनी, विरोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, झगड़े नहीं करने हैं? अजीब बात नहीं है कि हम तो मिशन लेके लड़ाइयां कर रहे हैं। बोलो यहां क्या लिखा हुआ है? तुम्हारा मिशन लेकर जाया, फल लेके आएगा जब तुम्हारी ईर्खा ना होगी। नहीं तो फल यहां पे रुका हुआ है। आप जेलसी कर रहे हो घर के अंदर, रिश्तों के अंदर, क्या है?
जेलसी, बाप बेटे के साथ विरोध, बेटा बाप के साथ बदसलूकी कर रहा है, याद रखना पवित्र आत्मा कांटा मार देगा। आप अपने पेरेंट्स की इज्जत नहीं कर रहे हो, पवित्र आत्मा कांटा मार देगा। आप अपने पति की इज्जत नहीं कर रहे हो, पवित्र आत्मा कांटा मार देगा। आप अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, पवित्र आत्मा कांटा मतलब चालान कर देगा तुम्हारा। उसको पता है कि नहीं, अभी इसको कानून सीखना है। कौन सा? आत्मा का कानून, जिससे शारीरिक कानून तो आपने इसने सीख लिया, आत्मा का कानून जैसे जैसे सीखते जाओगे पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आता जाएगा। पवित्र आत्मा तुम्हारे घर पे ही है, वो वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि कब तुम जल्दी से तुम क्या करोगे, तुम उन बातों को समझोगे जो बातें परमेश्वर यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को दी है। ये सही बात है, सुन लो ध्यान से। अगर आप में जेलसी, झगड़े पाए गए, नहीं लिखा हुआ है, लिखा तुम वारिस ना ठहरोगे परमेश्वर के घर के, और पवित्र आत्मा जो वारिस ना ठहरेंगे टस से मस नहीं होगा। आप रोते रहो उसके सामने, आप अपने आप को गिड़गिड़ाते रहो, आप रोजों में बैठ जाओ, आप 100 साल के रोजों में बैठ जाओ, पवित्र आत्मा को कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपके अंदर वो पाया गया जो नहीं होना चाहिए, आपका गोल बड़ा है, आप बड़ा कुछ करना चाहते हो, लेकिन हस्बैंड के इज्जत नहीं करते हो, नहीं कर पाओगे। यहां लिखा क्या हुआ है? अपने दास से, अपने याजक से, अपने संत से क्या सीखना है? कानून सीखना है। कौन सा? वही कानून जो पवित्र आत्मा को परमेश्वर यीशु मसीह ने दिया गया। वहां लिखा हुआ है पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ सिखाएगा, वही तुम्हें गहरी बातें बताएगा, वही तुम्हें धर्म और प्रेम के बारे में बताएगा, वही तुम्हें बताएगा कि तुम सही हो कि गलत हो। लिखा वो बातें बताएगा जो मैं पवित्र आत्मा को दूंगा, यीशु मसीह ने कहा। और अगर आपने नहीं सुना तो मैं चाहता हूं एक बार उसको दोबारा सुन लिया जाए। गलातियां 5 जो 19 में आपने सुना कि कौन लोग हैं जो परमेश्वर के घर में दाखिल ना होंगे, या लिस्ट लगी हुई थी शायद इन्होंने उतार दी। कौन लोग हैं जो परमेश्वर के घर के वारिस ना होंगे? हरामकारी, गंदमंद, लुचपुना, मूर्ति पूजा, जादूगरी, वैर, झगड़े, ईर्खा, क्रोध, विरोध, फुट्टा, बिदता, खार, नशे, बदमस्तियां ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ कि ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ वो परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे वो। अब हैरानी वाली बात है कि जीवन तो इतना जबरदस्त इसने जिया है? इसने परमेश्वर के लिए एवेंजलिज्म किया। कितने साल? 5 साल। परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ दे दिया, पैसा, टाइम, एनर्जी। अब क्या बोल रहा है ये?
ये बोल रहा है मेरी प्रार्थना का आंसर कब आएगा। और पंगा किससे लिया हुआ है? अपने मां बाप से। नई बात बनेगी। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण है इसके अंदर अगर ये सोच लो विरोध है, यहां क्रोध है, यहां व्यभिचार है, यहां कुछ और है, तो क्या होना है? पवित्र आत्मा ना चलेगा कभी भी इसके संग। पवित्र आत्मा आपके घर के अंदर है, फिर भी क्यों? ये बड़ी खोज है। परमेश्वर के पास जाओ, पूछो, हे परमेश्वर, मैंने 10 साल लगा दिए, 20 साल लगा दिए, 40 साल लगा दिए, मुझे फिर भी वो क्यों नहीं मिला जिसके मैं काबिल था? जो मैं 50 साल से प्रार्थना कर रहा था, वो क्यों नहीं मिला? उस क्यों का आंसर है वो जो तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है। आप 50 साल लगा दोगे, 100 साल लगा दोगे, दुनिया से भी चले जाओगे, तो पवित्र आत्मा टस से मस नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा सिर्फ यीशु मसीह की सुनता है, बस। वो बंधा हुआ है प्रभु यीशु से, वो उसी की सुनता है। और उसने क्या बोला कि ये जो अभी आपने पवित्र वचन सुना, अगर ये इनके अंदर है तो वो वारिस ना ठहरेगा। और जैसे ही आप इसको हटाते गए, वो लिखा हुआ है, इधर कहीं पढ़ा है, अगर आप उसको आप हटा दोगे, क्यों? कौन से? वैर, विरोध, अगर वो क्रोध, अगर आप क्रोध को हटा दोगे तो होना क्या है? जैसे ये वाले हिस्से क्या आपने नहीं सोचा, समझा, पूछा कि परमेश्वर मैं तो सही चल रहा हूं, लेकिन फिर भी क्यों? ये देखो, ये पिछले हफ्ते हमने जो किया था, पवित्र आत्मा तैयार खड़ा है तुम्हारे बड़े चमत्कार करने के लिए, तुम्हारे घरों में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे चर्चों में, तुम्हारे बच्चों में। लेकिन अटका क्या हुआ है? आपका कुछ भी ऐसा जो गड़बड़ कर रहा है। ये कुछ तो शब्द ऐसे जो बोल भी नहीं सकते, लेकिन उसमें कुछ एक ले लेते हैं कि आप खार रख कर बैठे हो, ईर्खा रख कर बैठे हो, वैर झगड़े रख कर बैठे हो। ये वाला अगर आपके जीवन में ये हिस्सा है, इस क्या लिखा हुआ? ये वैर। मसीह लोगों का जीवन अलग है, मसीह लोगों को अलग से बनाया गया है। आप लोगों के जीवन में अगर ऐसा कुछ भी है, याद रखना, संपूर्णताई अनंत जीवन आप नहीं पा पाओगे। ये साफ लिखा है। आपको लगता है मैं ज्यादा चालाक हूं, है? मैं तो बहुत चालाक हूं, मेरा दिमाग वो दिमाग जेड़ा बहुत चलाक है ना, याद रखियो, किते इदा ना होवे कि चलाक दिमाग वाला इत्थे नरक च धक्के खावे। जीवन जेड़ा जेड़ा दस्या गया, पवित्र आत्मा ने कुछ भी हिलना ही निगा। अगर इन्हां दे विचों कुछ भी पाया गया
ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਕੀ ਆ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਕੂਲ ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਸਿਖਾਇਆ ਸਕੂਲ ਚ नहीं ਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ नहीं ਆ ਮਾਮਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ नहीं ਹੈ ਆ ਫੁੱਫੜ ਭੂਆ ਜੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਸਿਖਾਇਆ नहीं ਆ ਸਿੱਖਣਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਆ ਸੰਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਜਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਵਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲਣਾ ਵਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਰਹੂਗਾ ਸਾਡੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਉਹ ਚ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇਣਾ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਤੀਜੀ ਚ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਆ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਕਿਤਾਬ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਜਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਵਾ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਥੇ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਸਵਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਵਾ ਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲਿਖਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਆ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਆਮੇਨ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚ ਆ ਆਮੇਨ ਪਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਆ ਸੋਚ ਲਓ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਧਰ ਲਿਖਿਆ ਲੋਚਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਗੰਦ ਮੰਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਰਾਮਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਦੂਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਖਾਰ ਨਹੀਂ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਵਿਦਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਆ ਵੈਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਵੈਰ ਆ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੈਲਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਬਸ ਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ
ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਸੁਣਨਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ, ਵੱਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, यस ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ? चलान ਚਲਾਨ। यस ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬੈਠਾ? ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ? साडे नाल ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸੋਚੋ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਵਾ। आमेन ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ? यस ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਉਹ ਕਈ ਸੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਆ ਜਾਗਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਲੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ। ਆ ਹੁਣ 10-10 ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਰੁਕ। हालेलुया यीशु दे नाम दी ਆ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ 'ਚ? ਲਿਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਕਿਤੇ ਹੋਣੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਹੋਣਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, आमेन ਸੁੰਦਰ ਜਿਹਾ ਮਹਿਲ, ਸੁੰਦਰ ਜਿਹਾ ਘਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਣਾਊਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਊਗਾ? ਸੋਚੋ, ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਊਗਾ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। यस आमेन ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਆ ਜੋ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਗਰ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣੇ ਛੱਡੋ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਬੇਚੈਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਵੈਰ ਰੱਖਣਾ, ਨਸ਼ੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਉਹਨੂੰ ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਪਸੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋਗੇ, ਆ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੈਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? यस ਹੈ यस ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਪਏ, ਓਏ ਵੈਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? यस ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਆ ਵੈਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਪਤਾ
क्योंकि इस वैर दा करके अज तक ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗਾੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਆ ਹਰ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਛੱਡਣਾ ਵਾ ਆ ਬੜਾ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਆ ਗੰਦਮੰਦ ਆ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਆ ਨਸ਼ੇ ਆ ਜਾਦੂਗਰੀਆਂ ਹੈ ਆ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਆ ਖਾਰ ਆ ਈਰਖਾ ਆ ਝਗੜੇ ਆ ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਦਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਔਰ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਟਾਂ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਵਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਆਉਣਾ ਭੱਜੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਔਰ ਸੁਣੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ खुद बेचैन हुंदा खुद पवित्र आत्मा खुद बेचैन हुंदा कि इन्हां दे जीवन दे विच जिद्दां इन्हां ने छड्डिया पवित्र आत्मा तुहाडे नाल आ पहले भाई ने छड्डिया इहदे जीवन च उहने भंगड़े पवा देने आ अगले दे क्यों क्योंकि परमेश्वर दे लई की होना वा आ सोच लो आ जिहड़े जिद्दां ही छड्डिया पवित्र आत्मा ने कित्थे लेके जाना इन्हां नूं तैयार करके हैं लेके आओ इन्हां नूं पवित्र आत्मा जी ले आओ जरा 4-5 जणियां नूं आ सोच लो आ तैयार कर लिया किधर लेके आया पवित्र आत्मा ने कित्थे लेके आउणा है प्रभु यीशु ਉਹ ਕਈ ਸੁੱਤੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਓਏ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ ਸੋਚ ਲਓ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਖੜੇ ਆ ਸੰਤ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ बहुत वड्डा आनंद मिलना क्योंकि यीशु मसीह दी गल नूं पवित्र आत्मा ने पूरा कर दिता सोचो किन्ना वड्डा पवित्र आत्मा तुहाडे जीवन दे विच मिरेकल करूगा दब दब के मिरेकल करूगा क्यों क्योंकि यीशु मसीह खुश होणगे पवित्र आत्मा तो कि मेरी गल मेरे लोकां दे विच पूरी कर दित्ती पवित्र आत्मा ने और उन्हां नूं तैयार करके लैके आया और यीशु मसीह कित्थे लैके जाणगे परमेश्वर दे घर जिथे वड्डे वड्डे महल और यीशु मसीह पिता दी गल नूं पूरी करनगे ताकि पिता दा सपना पूरा होवे जेड़ा आदम जिथों स्टोरी शुरू हुई सी वो आदम फिर की करूगा आ परमेश्वर है परमेश्वर की करूगा आदम नूं गले लगाऊगा गले लगाओ गले अगले हालेलुया गले लगाओ आ देखो ऐदां परमेश्वर ने तुहानू गले लगाउणा ऐदां क्यों क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु मसीह को तुहानू सिद्ध करके लेके आया और यीशु मसीह किथे लेके गया वड्डे वड्डे महलां च तुहानू वड्डे वड्डे घरां च जिथे पिता ने तुहानू गल ना लाउणा यीशु मसीह ने आनंद ना भर जाना पवित्र आत्मा ने खुशी ना भंगड़े पाने क्यों क्योंकि पिता दा सपना पूरा हो जाना हालेलुया आ सच्ची गल याद खोज कट के देखो कि केड़ा हिस्सा वा जेड़ा जिंदगी च तुसी नहीं कर पाए और याद रखियो अगर तुसी अपने परिवार दे नाल वफादार नहीं गए परिवार दे नाल वफादार दा मतलब कि
परमेश्वर ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ आ छड़ दियो झगड़े आ छड़ दियो ईर्खा छड़ दियो जैलसियां और सुनो अगर तुसी सोचो परमेश्वर दे घर आके तुसी पंगा लेने पे ते की होगा आ सोचो अपने आत्मिक फादर दे नाल तुसी पंगा ले लिया ओ याजक ना ओ संत ना जिन्हां ध्यानू दिता ते सोचो होना की है जिथे त्यानू आत्मिक परवरिश मिलनी आत्मिक चलना मिलना आत्मिक फल मिलने आत्मिक कानून मिलने आत्मिक फैसले मिलने पवित्र आत्मा ने जिथे मोर लाउणियां कि हां मैं तेनू ये अगुआ दिता ये अगुआ तेनू ओ कानून दे विच सिखा के तू इहदे मूंह चों कानून नू सिखना इहदे मूंह चों ओ शब्दां नू पढ़ना लभना जिहड़े शब्दां ने तेरा जीवन आत्मा दा तेनू जीवन जिद्दां तू शरीरक सिक्ख्या सारा कुछ पहली दूजी तीजी पढ़िया 12वीं तक पढ़िया तू 14 क्लासा पढ़िया आ तेनू तेनू पढ़ाऊगा आत्मा दियां जमातां कानून पढ़ाऊगा जिहड़ा तेनू सफल बना दूगा जिहड़ा तेनू मिरेकल ना खड़ा कर दूगा जिहड़ा तेरे जीवन दे विच परमेश्वर तब लेके आऊगा और जिद्दां तू अस्तमा 20 साल वाले नू मरे हुए नू कहूंगा चल उठ पै वो खड़ा हो जाऊगा उस वेले यीशु आ जड़ियां गवाहियां हो रही तुसीं सुन रहे मैं की कहा सी मिरेकल लैंड च जांदे की होना परमेश्वर ने साबित करना वा कि हुण तुसीं मन बना लिया कि आपां छड़ देना सारा कुछ जो परमेश्वर नूं नहीं चंगा लगदा और होना की आ हुण ओ टाइम आउणा कि तुसीं जिथे हाथ रख देना जिहदे उत्ते हाथ रख दोगे यीशु नाम दी शक्ति ओ उस बंजर इंसान दे शरीर दे अंदर नवे अंग पैदा कर दूगा यीशु दे नाम आमीन ऐदां दे परमेश्वर हुण करन जा रहा क्यों आमीन आपां क्यों एक छोटी गलती करदे पे आ जिहड़ी गलती दा करके तुहाडा सारा वड्डा कुछ तुसीं खोई जा रहे कातों करदे में चलाकी दिमाग नहीं करनी अपना नुकसान ना करो पवित्र आत्मा दे गुणां नूं किद्दां पवित्र आत्मा जान लेंदा कि तुसीं हुण वो पंगे नहीं करोगे पवित्र आत्मा दे गुणां दे नाल ओदे गुणां दे नाल ओदे गुणां दे नाल और आज फिर अपने को मौका है कि करी फिर परमेश्वर ने मौका दिता क्या छड़ दियो सारा कुछ क्या छड़ दियो किद्दां अज वड्डा मौका मिलिया आपां नूं किस चीज दा के अज फिर आपां उस कानून दी गल कीती जिहड़े पवित्र वचन दे अंदर लिखी है कानून वो सिखना वा कानून वो सिखना वा गहरे रीति दे नाल गहरी नीति तुसी कदी ध्यान नहीं शायद दिता कि आपां इन्ना कुछ सिक्ख्या दुनिया दे विच पर परमेश्वर दे विच ओदे कानून नूं सिखना पवित्र आत्मा किद्दां चलदा ओ की चाहुंदा की नहीं चाहुंदा उठाओ हत्थां नूं अज छड्डना चाहुंदे सारे जने यस अज देखना कोई वड्डा मिरेकल आपदे जीवन च यस आ सोच के देखियो एक गलती तुहाडे बच्चियां नूं किड्डी वड्डी सजा दे रही है तुहाडी कलीसिया नूं किड्डी वड्डी सजा दे रही है गलती की आ वैर अंदर जैलसियां अंदर क्रोध अंदर और सजा किनू मिलदी कलीसियावां नूं सजा किनू मिलदी परिवार नूं
सफल ही नहीं हो पा रहे, जोर लगा पिया। पहला दादा जी ने जोर लाया, वो भी सफल नहीं। फिर फादर ने जोर लाया, वो भी सफल नहीं। हुण आप जोर ला रहे हो, वो भी सफल नहीं। अगे बच्चे आ गए, वो भी सफल नहीं। क्यों? क्योंकि ये गलतियां दा करके अज बड़ा मौका वा। अगर छड़ना तो उठाओ हथां, अगर छड़ना सच्ची। और याद रखियो, तुम बहुत कुछ करते हैं, पर अगर तुहाडे अंदर छोटी जी ईर्खा एडा वड्डा नुकसान करदी पई है। मैं कहना उन्होंने पल च छड़ देना चाहिए, एक सैकंड च छड़ देना चाहिए। एक पल च उन्होंने छड़ के उन्होंने सिट्टो परे। क्यों? क्योंकि आपां की लेना किसे कोलों ईर्खा करके। आपां विरोध क्यों करना? आपां क्यों दिमाग दियां चलाकियां करनियां जिन्ना साडा नुकसान हो जावे, सानू नुकसान कर देवे दुष्ट। असी क्यों नुकसान चलिए? असी क्यों फेलियर चलिए? क्यों साडे बच्चे फेलियर चलन? क्यों साडे परिवार फेलियर, साडियां कलीसियां फेलियर क्यों चलन? कारण कारण वो गलतियां जड़ियां होइयां। आ गलतियां अज तो बंद वा, अज तो बंद, अज तो बंद सदा ली, अज तो बंद। बोलो गलतियां सदा ली बंद, अज तो गलतियां सदा ली बंद, अज तो। सुनो मेरी गल सुनो, ध्यान, अखां बंद रखो। तुसीं वड्डी गलती कीती है, बहुत वड्डी, सब तो वड्डा फट मारता। तुसीं सोच लो किनू? रब नूं। अज मौका उस फट नूं साफ करन दा। तुसीं बहुत वड्डे पाप कीते आ, कोई गल नहीं। अज मौका, अज बोल के उन्होंने दस दो, परमेश्वर मेरे को गलती हुई, मेरे को पाप होए, मैनू माफ कर खुदावंद। पवित्र आत्मा मेरे नाल रहना तू, मैं तेनू कहना मैनू माफ कर दे मेरे परमेश्वर। बोल मेरी आदतां नू बदल दे खुदावंद, मेरे शब्दां नू बदल दे। पवित्र आत्मा मैं अज तेनू कहना, पवित्र आत्मा मेरी आदतां नू बदल, मेरे शब्दां नू बदल, मेरे हर एक चलने नू बदल दे, मेरे सोचन नू बदल दे, मेरे मेरे हर हिस्से नू पवित्र आत्मा च बदल दे, ओदा कर दे जिद्दां तू चाहना। बोलो पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा वैसे कर दे। पवित्र आत्मा जैसे तू चाहता है, जैसे तू चलना चाहता है। पवित्र आत्मा मुझे आज नया कर। पवित्र आत्मा पुराना छोड़ देता हूँ मैं, आज छोड़ता हूँ मैं, वो हर हिस्सा छोड़ता हूँ, पुराना हर हिस्सा छोड़ता हूँ मैं अब कोई चालाकी नहीं करूंगा। पवित्र आत्मा आज से कोई चालाकी नहीं, आज से कोई ऐसा काम नहीं जो तुझे चंगा ना लगे, जो तुझे अच्छा ना लगे। बोलो पवित्र आत्मा आज 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 मैं वैर छोड़ता हूँ, विरोध को छोड़ता हूँ। बोलो पवित्र आत्मा को अपने शब्दों से बोलना है। बोलो 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 बोलो। पवित्र आत्मा मैं छोड़ती हूँ हर वैर को, हर विरोध को मैं छोड़ती हूँ। पवित्र आत्मा जो आपको अच्छा ना लगे, पवित्र आत्मा खुदावंद मैं हर उस चीज को, हर वो कामों को, हर वो बातों को छोड़ती हूँ मेरे परमेश्वर। खुदा मैं अपने जीवन को आपके लोगों में जिवाती हूँ, मैं छोड़ती हूँ प्रभु यीशु मसीह हर बुरी आदतों को मेरे परमेश्वर। खुदा हर विरोध को मैं छोड़ती हूँ मेरे परमेश्वर, मैं छोड़ती हूँ मेरे खुदा आज आपकी हजूरी में, छोड़ती हूँ मेरे परमेश्वर सब कुछ छोड़। परमेश्वर बोलना है आज मौका है, कल परमेश्वर हो सकता है इस शब्द को आगे लेकर चला जाए और दोबारा मौका ही ना मिले। बोलना है परमेश्वर मैं छोटी से छोटी उस हर बात को छोड़ता हूँ जो पवित्र आत्मा तुझे अच्छी नहीं लगती। पवित्र आत्मा आज मैं छोड़ता हूँ। आज मुझे मौका दिया है, आपका धन्यवाद करता हूँ। बोलो पवित्र आत्मा को आज मैं छोड़ता हूँ। पवित्र आत्मा बोलो 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 बोलो। आपने बोलना है, आपने सोचना नहीं है। आज मौका मिला है, दोबारा कब मिले नहीं पता, दोबारा पता नहीं, ये परमेश्वर मौका ना दे। आज मौका है,
बोलो उसको मैं वैर को छोड़ता मैं वैर हूँ। को जिससे छोड़ता कर रहे हूँ। हो झगड़े उसका को नाम लेके बोलो मैं वैर को छोड़ता हूँ, मैं विरोध को छोड़ता हूँ, मैं क्रोध को छोड़ता हूँ, मैं झूठ को छोड़ता हूँ, मैं हर उस गंदे कामों को छोड़ता हूँ। बोलो 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 मेरी आदतें बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिमाग बदल दे, मेरे शब्द बदल दे। पवित्र आत्मा आज मैं जान चुका हूँ मैं कहाँ अटका हुआ हूँ। कहाँ अटकी हुई? बोलो मुझे पता चल गया मैं कहाँ रुका हुआ हूँ, मैं कहाँ अटका हुआ हूँ। पवित्र आत्मा आज मुझे पता चल गया है। आज 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 बड़ा मौका है। बोलो 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 आज बड़ा मौका मिल चुका है। इस मौके पे आपने पीछे नहीं हटना, आज बोलना है। आज आप बोल गए, आप समझो अपने परिवार को छुड़ा गए, समझो अपनी कलीसियाओं को छुड़ा गए, समझो अपने आप को छुड़ा गए, समझो अपने सपनों को छुड़ा गए। आज पवित्र आत्मा के चमत्कारों का दिन है। आज बड़े मिरेकल होने हैं, इसलिए अपने हाथों को उठाओ। और अगर आपने बोल दिया है, आप बोल चुके हो, आप अगर बोल चुके हो तो आप छूट चुके हो यीशु के नाम से। अगर आपने बोला है अपने हाथों को उठाओ और जोर से तालियों से हालेलुया बोलो यीशु के नाम। तुम्हारे घर पे आज पवित्र आत्मा जो सदा बैठा हुआ है, आज वो पलटा लगवा दे तेरे आपके घर को। की प्रार्थना का आंसर आ जाएगी। आप यहाँ पे हो, तुम्हारे शरीर के अंदर हर एक शुद्ध प्रभाव वो नाश हो जाए, टूट जाए, फेलियर टूट जाए, तुम्हारे पलटे लग जाए आज यीशु के नाम से। आज फतेहमंद हाथ तुम्हारे चर्चों को वो 0 से 100 से भी आगे लेकर जाए पलट के। तुम्हारी कलीसियाओं को झुंडों के झुंड में बदल दे इन द नेम ऑफ जीसस। मैं देख रहा हूँ आपने बोलना है सबसे पहला क्या, तुम्हारे शरीर की डिलीवरेंस। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है। आप देखो देखो देखो, जैसे एक बेड़ियों को तोड़ते हैं, ऐसे एक पट्टियों को खोलते हैं, ऐसे हो रहा है तुम्हारे शरीर के अंदर, ऐसे हो रहा है। अभी वो लोहे जैसी चीजों को वो तोड़ रहा है, क्यों? क्योंकि आपने आज बोला है मैं कोई चालाकियों को नहीं करूंगा, मैं सारे इन बातों को मैं बंद कर दूंगा। मैं आज पवित्र आत्मा की शक्ति से चलूंगा, शक्ति से रहूंगा, शक्ति से बातें करूंगा। ओ तुम्हारे बड़े मिरेकल आज इन द नेम ऑफ जीसस। आज आप तैयार हो बड़े मिरेकल के लिए? मिरेकल कैसे होता है? ऐसे होता है जब आप पवित्र आत्मा के लिए तैयार हो। आपने बोल दिया है, देखो आपको अद्भुत नजर आएगा आज, अद्भुत पवित्र आत्मा का वो हिस्सा जो कभी ना देखा होगा। देखो आपने बोलना है जीसस। स्वर्ग को खुला हुआ एक बड़ा हाथ, बड़ा चेहरा, सुंदर चेहरा आपकी ओर देख रहा है। वो है पवित्र आत्मा, वो है पवित्र आत्मा। आमीन। वो तुम्हारे ऊपर, आमीन। वो तुम्हारे ऊपर आज तुम्हें छू रहा है। वो आमीन। उसकी किरणें छू रही हैं तुम्हें। आमीन। और उसकी ब्लू कलर की किरणें, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, आपको दिख रहा है। मैं जानता हूं पवित्र आत्मा का चेहरा तुम्हें देख रहा है, तुम्हें छू रहा है।
आमीन। ऐसे तुम्हें आज आजाद करेगा, वो आजाद करेगा, वो आजाद करेगा। तुम्हारे आमीन। परिवारों को आजाद करेगा, बच्चों को आजाद करेगा, पति को आजाद करेगा, पत्नी को, तुम्हारी कलीसियाओं को आजाद कर रहा है वो आज बड़ा महा उत्सव पवित्र आत्मा के चमत्कारों के दिन पर ऑनलाइन तुम्हें आजाद कर रहा है। वो तुम्हारे घरों को आजाद कर रहा है, तुम्हारे चर्चों को आजाद कर रहा है, तुम्हारे मिरेकल को आजाद कर रहा है, तुम्हारे शरीर को, किडनी को आजाद कर रहा है, को आजाद, दिल को आजाद, तुम्हारे बच्चों को सदा के लिए नशों से तुम्हारे परिवारों को आजाद कर रहा है। आज आजादी का दिन है, आज पवित्र आत्मा के चमत्कारों का दिन है। तुम्हारी हड्डियों में चमत्कार हो, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे मुंह के अंदर चमत्कार हो। आज चमत्कारों का दिन, बड़ा दिन, आज पवित्र आत्मा का दिन। उसकी आग तुम्हारी रीढ़ की हड्डी को छुए अभी इसी वक्त, उसकी आग तुम्हारे बालों को छुए, उसकी आग तुम्हारे हाथों को छुए, उसकी आग तुम्हारे पांवों को छुए, उसकी आग तुम्हारे पेट को छुए, उसकी आग तुम्हारे हाथों को छुए, तुम्हारे शब्दों को छुए, वो तुम्हारे कलीसियाओं को छुए, तुम्हारे घर को छुए। उसकी आग अभी इसी वक्त तुम्हारे शरीर की चारों तरफ हो के निकले और तुम्हें बदल दे, तुम्हें पलटा लगवा दे। आज पवित्र आत्मा का दिन है। देखो मिरेकल का दिन है आज पवित्र आत्मा आपने बोला है, आपको उसने भर दिया है। मिरेकल से तुम भर चुके हो, चेक करो, चंगे हो चुके हो। जीसस, आज तैयार रहना, आज तैयार रहना, आज रुकना नहीं है। आज क्यों नहीं रुकना? आज वो 10 साल का मिरेकल लेके जाना है, आज वो 5 साल का जो पीछे रह गए हैं उसको पूरा करके जाना है। आज करके जाओगे।